ओए मेरे शमशेरों, ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटा जरूर बजा देना। एक समय की बात है। एक गांव था बलरामपुर। गांव का वातावरण काफी शांति प्रिय था। इस गांव के लोग बड़े ही खुशहाल थे। इसी गांव में बिमला ताई नाम की एक अनुभवी एवं बहादुर महिला रहती थीं। वह घर के काम, खेत के काम, जानवरों की रखवाली आदि स्वयं करती थीं। खा ले। सभी गांव वाले उनकी बहादुरी का लोहा मानते थे। सभी गांव वाले उन्हें राम राम बिमला ताई कहकर बुलाते थे। अरे भाई राम खिलावन, कैसे हो? बढ़िया हूँ ताई। बिमला ताई का खेत हमेशा हरा भरा रहता था। वह काफी मेहनत करके अपने खेत की रखवाली करती थी। वह नियमित रूप से अपने खेत की कटाई बुआई आदि कर लेती थीं, जिससे उनकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। उनके खेत में जल्दी कोई जानवर नहीं आता था। अगर कोई जानवर आ भी जाता तो वह उसका डटकर मुकाबला करती थी। हर 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 हर। राम राम मुखिया जी, क्या हाल चाल है? और सब गांव में बढ़िया चल रहा है? अरे विमला, तो आओ आओ, तुम्हारी ही बात चल रही थी अभी। हाँ विमला, कहाँ थी तुम इतने दिनों? हम तुम्हारी कुशल छीम के लिए ही चिंतित थे। हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। इधर काम में व्यस्तता ज़्यादा थी। मुखिया जी, सुना है गांव में ट्रैक्टर की कोई नई स्कीम आई है जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हाँ बिमला ताई, खेत की जुताई के लिए बैंक ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन दे रहा है। तुम भी इसका लाभ उठाओ। हाँ मुखिया जी, तुम ठीक कहते हो। मैं आज ही फॉर्म डाल देती हूँ। ट्रैक्टर ले लूँगी तो थोड़े समय की बचत भी हो जाएगी, मेहनत भी कम लगेगी और उपज तो बढ़ ही जाएगी। लगे हाथों सभी लोग ट्रैक्टर पर बैठकर पास के जंगल में सैर भी कराएंगे। आम के आम, गुठलियों के दाम। गांव के पास ही एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बड़े वृक्ष के नीचे एक शेर रहता था और उसी जगह पर एक चूहा और एक कबूतर भी रहता था। चूहे और कबूतर में बहुत गहरी मित्रता थी और दोनों ही शेर के नौकर थे। चूहा अपनी प्रकृति के अनुसार कूदता फांदता रहता था। इससे शेर को कभी कभी परेशानी भी होती थी। एक दिन चूहा काफी ज्यादा उछल कूद मचा रहा था। तभी शेर ने उसको धर दबोचा। क्यों रे चूहे, तेरा दिमाग बढ़ गया है क्या? तू मुझसे पंगा ले रहा है? तुझे अपने जान की फिक्र नहीं है क्या? चूहा किसी तरह उसके चंगुल से निकल गया और बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मैं किसी दिन आपके काम आ सकता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे तू भला मेरे किस काम आएगा? लेकिन कबूतर की विनती करने पर उसने चूहे को छोड़ दिया और वहां से भगा दिया। एक दिन शेर शिकार की तलाश करते करते वहीं गांव में भटक कर आ गया। अचानक शेर को देखकर गांव के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गांव में शेर आ गया, गांव में शेर आ गया, अब क्या होगा? पहले तो उसे देखकर गांव वाले काफी डर गए। गांव में शेर आया है, गांव में शेर आया है। चारों तरफ हल्ला हो गया। त्राहिमाम त्राहिमाम, मुखिया जी, अनर्थ हो गया है। गांव में हाहाकार मचा है। एक भयानक शेर गांव में घुस आया है। उसने चारों तरफ तबाही मचा दी है। शेर काफी डर गया था। वह इधर उधर भागने लगा। तभी उसने देखा विमला ताई का दरवाजा खुला है। अरे इस घर का दरवाजा तो खुला है,
चलो इसी घर में घुस जाता हूँ, जब भीड़ हटेगी तो धीरे से निकल जाऊंगा। लेकिन विमला ताई इन सब से अनभिज्ञ थी और घर में अपना खाना बना रही थी। हाय राम, घर में शेर कहाँ से आ गया? हाय हाय, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे इस शेर से बचूं? बाबा रे बाबा। अरे मुखिया जी गजब हो गया, बुरी खबर लाया हूँ मुखिया जी। हाय राम, क्या हो गया? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मुखिया जी, वह शेर तो विमला ताई के घर में जा घुसा है। मैंने स्वयं उसे ताई के घर में जाते देखा। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। हे ईश्वर, उसकी रक्षा करना। इस गांव पे भयंकर विपत्ति आई है। यह शेर कहीं कोई अनर्थ ना कर दे। भला इस जानवर से बचने का हम क्या उपाय करेंगे? यह तो काल की तरह पूरे गांव में मंडरा रहा है। विमला घर में अकेली है। इतने वर्षों के अनुभव में मैंने ऐसी परिस्थिति नहीं देखी। कोई उपाय नहीं सूझता। विमला की फिक्र भी बढ़ती जा रही है। ये कैसे हो गया? अरे बिमला, अब तो जान पर बन ही आई है। डरने से कुछ ना होगा, हिम्मत से काम लेना होगा। क्या करूं हे भगवान, क्या करूं मैं? तभी विमला को तवा देखकर एक उपाय सूझता है। वो चतुराई भरे शब्दों में कहती है, तू फिर आ गया? रुक, अभी बताती हूँ। सुबह की मार भूल गया क्या तू, जो फिर चला आया? तू ऐसे नहीं सुधरेगा। तुझे तुझे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। अपने इस तवे से मैंने न जाने कितनों को सुधारा है। शेर डरा तो पहले से ही था। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा कि बाहर काफ़ी लोग हैं, इसलिए यही ठीक है, यहीं पर बैठता हूँ और कुछ देर बाद निकलकर भागूंगा। गांव वालों, ये समय घबराने का नहीं है। हमें हिम्मत और संयम से काम लेना होगा। यह समय एकजुटता का है। हमें एकजुट होना होगा। अपने साहस एवं विवेक से हर बला को टाला जा सकता है। विमला संकट में है गांव वालों, उसकी रक्षा सर्वोपरि कर्तव्य है हमारा। मशाल उठाओ गांव वालों, मशाल उठाओ। पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, मशाल उठाओ गांव वालों, मशाल, हाँ, पकड़ के सब रहेंगे। मशाल उठाओ। हमें विमला ताई को बचाना ही होगा। चलो सब लोग विमला की घर की ओर चलो। सावधान, विमला ताई घर में अकेली बैठी हैं। हमारा एक भी गलत कदम उनकी जान को खतरा पैदा कर सकता है। सही कहते हो मित्र, शेर विमला को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें जज्बात के साथ नहीं, विवेक से काम लेना होगा। बाहर तो पूरी फौज ही आकर डट गई है। अब मैं क्या करूं? तभी विमला ताई हाथ में मसाल लेकर शेर की ओर बढ़ी और उसकी तरफ फेंक दिया। चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। शेर धुएं की वजह से खांसने लगा और तुरंत वहां से भाग गया। तभी गांव वाले जाल लेकर घर के बाहर पूरी मुस्तैदी के साथ चौकन्ने होकर खड़े थे और जैसे ही शेर बाहर आया, उन्होंने जाल शेर के ऊपर फेंक दिया। विमला, आज तुम्हारी सूझबूझ ने इस गांव को फिर से बचा लिया। पर मुखिया जी, अगर आप लोग ना होते, एकजुट होकर शेर का सामना ना करते, तो कुछ भी नहीं हो सकता था। ये हम सब की जीत है। गांव वाले शेर को जंगल में छोड़ आते हैं। पेड़ पर बैठा कबूतर ये सब देख रहा होता है। वह शेर के जाल में फंसे होने की जानकारी चूहे को देता है। अरे मित्र मूषक, महाराज तो जाल में फंस गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ मित्र मूषक। क्या महाराज जाल में फंस गए हैं? मैं तुरंत अभी चलता हूँ। चूहा तुरंत मदद के लिए तत्पर हो जाता है और कबूतर के साथ चल देता है। शेर के निकट पहुंचते ही चूहा कहता है, स्वामी, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस जाल को अभी काट देता हूँ।
उधर शेर भी जाल में फंसे फंसे बिल्कुल तड़प रहा था। चूहे को जाल काटता देख उसकी जान में जान आ जाती है। चूहा कुछ क्षणों में ही जाल को काट देता है। शेर चूहे और कबूतर को धन्यवाद देता है और तीनों खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। आओ मेरे दोस्तों, चलो जंगल में जमकर मौज करते हैं। और दोस्तों, आप लोग भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कहानी को शेयर कर दो।